400 किलो यूरेनियम, ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, ये 10 परमाणु बम बना सकता है। टोक्यो को 2 बार, न्यूयॉर्क को 2 बार और बाकी 6 बड़े शहर, इस जैसे बड़े शहर अगर माने तो कुछ ही सेकंड में राख हो सकते हैं। और ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि हम खुद जाकर ये यूरेनियम लेकर आएंगे। No nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it. The nuclear dust, we're going to want that, and I think we're going to get that. And we want no enrichment, but we also want the enriched uranium. क्योंकि ये टुकड़ा ईरान को न्यूक्लियर पावर बना सकता है या दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। लेकिन वही यूरेनियम अगर बिजली प्लांट में डाल दी जाए तो एक शहर सैकड़ों साल बिना कोयला और तेल के चल सकता है। अब देखिए, दुनिया जंग लड़ रही है सिर्फ इस धातु के टुकड़े के लिए, नाम है यूरेनियम। और हम बात कर रहे हैं उसी एलिमेंट की जो रोशनी भी दे सकता है और तबाही भी ला सकता है, यूरेनियम। और इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही वो केंद्र है जहां दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक टकराहट शुरू हो रही है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप क्यों बौखलाए हुए और क्यों इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या है 400 किलो यूरेनियम का फॉर्मूला जो ट्रंप को परेशान कर रहा है? तो सबसे पहले समझिए कि यूरेनियम आखिर होता क्या है। यूरेनियम एक भारी धातु है जो जमीन के अंदर खदानों में पाई जाती है, माइंस में। लेकिन असली बात इसकी बनावट में छिपी है। इसके अंदर अलग अलग आइसोटोप होते हैं जो केमिकली कहा जाता है, और उनमें सबसे ज़्यादा खास होता है U-235। यही वो हिस्सा है जो न्यूक्लियर रेडिएशन पैदा करता है, यानी ऊर्जा पैदा करता है। लेकिन प्राकृतिक यूरेनियम में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसे बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसे इनरिचमेंट कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा यूरेनियम इनरिचमेंट, यही है वो, यानी U-235 का प्रतिशत बढ़ाना। और यहीं से ये कहानी बड़ी मजेदार बन जाती है और भयावह, यानी डेंजरस। अब क्यों है ये यूरेनियम इतना खतरनाक? दरअसल यूरेनियम अपने आप में खतरा नहीं है, खतरा है उसकी क्षमता में, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जिससे आप बिजली भी बना सकते हैं और परमाणु बम भी। इसे कहते हैं ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। अगर इसे 3 से 5% तक इनरिच किया जाए तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है, जहां कंट्रोल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रतिशत बढ़ता है, खतरा भी बढ़ता जाता है। और जब ये 60% तक पहुंच जाता है तो दुनिया अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद 90% तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं माना जाता। और 90% का मतलब वेपन्स ग्रेड हथियार, यानी बम बनाने का स्तर। डोनाल्ड ट्रंप जिस 400 किलो यूरेनियम की बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है यही देखिए। 400 किलो सुनने में सिर्फ एक संख्या लगता है, लेकिन न्यूक्लियर वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, खासकर अगर ये 60% इनरिच्ड हो। इसका सीधा मतलब ये नहीं कि इतने किलो से उतना ही बम बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि अगर इसे आगे इनरिच किया जाए तो ये कई न्यूक्लियर वेपन्स के लिए सफिशिएंट मटेरियल बन सकता है। यानी ये एक पोटेंशियल कैपेबिलिटी है, एक वार्निंग सिग्नल, एक खतरे का सिग्नल है। लेकिन फाइनल आउटकम, लेकिन उसके बाद जो है वो क्या होगा इसका तय नहीं। अब समझिए कि यूरेनियम से बिजली कैसे बन जाती है। दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आप सुनते हैं उसमें यूरेनियम को कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यूरेनियम एटम्स को तोड़ा जाता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। जब एक एटम टूटता है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी निकलती है, हीट। अब इस हीट को, पानी को स्टीम में बदला जाता है और स्टीम टरबाइन घुमाती है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है। यानी यही यूरेनियम जो खदान में पड़ा होता है वो लाखों घरों को रोशनी दे सकता है, और यही इसका पॉजिटिव साइड है। अब कैसे बनता है परमाणु बम, सबसे खतरनाक बात, यही कहानी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। जब यूरेनियम को बहुत हाई लेवल तक इनरीच कर दिया जाता है, यानी करीब 90% तक, और उसे एक खास डिजाइन में असेंबल किया जाता है जो कि लैब में होता है, तो उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। यानी एक एटम टूटता है, फिर उससे निकलने वाले पार्टिकल दूसरे एटम को तोड़ते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन होता है जो 1 सेकंड में बढ़ता चला है। मतलब 1 सेकंड क्या बोलिएगा, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो एक्सप्लोसिव एनर्जी में बदलने लगती है। यही न्यूक्लियर बम का बेस प्रिंसिपल है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ यूरेनियम होना काफ़ी नहीं है, इसके लिए एडवांस इंजीनियरिंग, प्रिसीजन डिज़ाइन और डिलीवरी सिस्टम भी होना चाहिए। क्या ईरान परमाणु बम बना सकता है, जो मुद्दा है, यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब सीधा नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 60% तक पहुंचना एक बड़ा टेक्निकल माइलस्टोन है। इसका मतलब है कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन बॉम्ब बनाना एक अलग लेवल का काम है।
इसमें टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, टेस्टिंग होती है, वेपन डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर कोई देश डिसाइड कर ले कि कुछ महीने में वेपन्स ग्रेड तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल बम बनाना उससे आगे की प्रोसेस है। यानी सिर्फ यूरेनियम होने से न्यूक्लियर पावर नहीं बन जाती। दुनिया अब इससे डरती क्यों है? क्योंकि यहाँ सिर्फ साइंस नहीं है, यहाँ ट्रस्ट का इशू है। जब कोई देश हाई इनरिचमेंट करता है तो दूसरे देशों को शक होता है कि इसका इस्तेमाल पीसफुल पर्पस यानी शांति के लिए होगा या मिलिट्री के लिए। और यही वजह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसी संस्थाएं लगातार इसकी निगरानी करती हैं। लेकिन जब एक्सेस सीमित हो जाता है या जानकारी पूरी नहीं मिलती, तब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बढ़ती है, विश्वास टूटता है और टेंशन भी बढ़ने लगती है। यूरेनियम एक शक्ति है, एक टूल है, वो इस पर निर्भर करता है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। 60% इनरिचमेंट एक वार्निंग सिग्नल है, लेकिन फाइनल स्टेज नहीं। 400 किलो एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अपने आप में बम नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, हर हेडलाइन पूरी सच्चाई नहीं होती। इसलिए इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट और एक्सपर्ट एनालिसिस तीनों को एक साथ देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा डिसीजन भी ग्लोबल इम्पैक्ट डाल सकता है। और यही वजह है कि दुनिया की नज़र इस एक एलिमेंट पर टिकी रहती है, क्योंकि सबको लगता है जिसके पास यूरेनियम है वो परमाणु बम बना सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास यूरेनियम है वो ताकत तो बना सकता है, एनर्जी भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके लिए हाई प्रोसेस की ज़रूरत है। और वो शायद ईरान के पास है या नहीं, ये संशय का विषय है। No nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it. The nuclear dust, we're going to want that, and I think we're going to get that. And we want no enrichment, but we also want the enriched uranium. यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव पे धड़क।